याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला की लहर के समान है जी जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। जो कुछ भी तुम विश्वास से जो तुम मांगते हो वो तुम्हें क्या होता है, मिल जाता है ना। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि डाउट मत करो, संदेह मत करो अपने मन में कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। हालेलुया। मैंने कहा था ईस्टर संडे को कि आप लोग अच्छे कपड़े आप लोग पहनोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पहनाया। हालेलुया। मैंने कहा था कि तुम ये भी चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, और परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा भोजन भी खिलाया और चर्च में भी अच्छा भोजन बनवाया। और ये मत समझना कि तुम क्या पियोगे, परमेश्वर ने तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी वस्तुएं वो तुम्हें पीने के लिए वो देता है। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, बर्ड्स को देखो, क्योंकि वो किसी बात की वो चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैंने आशीष दिया है, तुम अब फैलो बस। परमेश्वर ने उनको कहीं ना कहीं से उनको खाना उनको वह दे देता है। हालेलुया। प्रार्थना किस रीति से किया जाए? प्रार्थना हम जब करते हैं प्रियो, तो वो एक बंधन का वो काम करता है हमारे यीशु मसीह के संग। प्रार्थना इस प्रकार नहीं है कि हम बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर हम प्रभु के सामने हम जाएं और हम बोलते रहें। नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये एक नया प्रकाशन मैं आपको देता हूं। जबकि आप यीशु मसीह को ग्रहण करके उसको अपने अंदर आपने बुला लिया, प्रार्थना में जाने से पहले बहुत सारी प्रार्थनाओं का लिस्ट आप बना रहे हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर ने तभी आपके प्रार्थना को सुन लिया जब तुमने सोचा। हालेलुया। दोबारा बोलने की तुम्हें दरकार नहीं है। इसीलिए वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है कि मेरे सामने आकर बड़बड़ाओ मत, बल्कि मुझसे बात करो। मुझसे बात करो मतलब एक बंधन। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते एक बंधन का काम करता है। इसका मतलब कि हम और प्रभु हमारा एक प्रेमी है और हम प्रेमिका हैं। और एक प्रेमी प्रेमिका किस स्थिति से बात करता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं प्रभु? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपने जो मुझे आशीष दिया मैं उसमें अच्छे से मैं फलवंत में हो रहा हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे बच्चे भी ठीक हैं, मेरा हस्बैंड भी ठीक है, मेरा वाइफ भी ठीक है। ये होती है हम लोग जो एक प्रेमी और प्रेमिका से हम लोग बातें करते हैं। प्रभु कैसा है प्रभु? तू मुझसे बात कर, अपने हाल चाल, मुझे अपने बारे में कुछ बता मुझे तू। हालेलुया। एक बहुत बड़े प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के, उसने कहा कि जब मैं आसमान में जब मैं जाऊंगा, जब मैं अपने स्वर्ग के बाप के पास में जब जाऊंगा, तो अपना मैं हैंकी लूंगा और हैंकी लेकर परमेश्वर की आंखों से मैं आंसुओं को मैं पोंछूंगा, क्योंकि जब मैं रोता हूं तो मेरा यीशु मसीह भी रोता है। जब उसके पास ये प्रकाशन जब पहुंच गया कि मुझे अब ज़्यादा मुझे नहीं रोना है, मुझे इतना नहीं रोना, क्योंकि जब यीशु मुझे रोता हुआ देखता है तो वो भी रो देता है। जब ये प्रकाशन उसको मिल गया कि मुझे अब नहीं रोना है, तो उसने अब ये कहा कि अब मैं जाऊंगा, जब मेरा समय पूरा होगा मैं जाऊंगा ऊपर और परमेश्वर की आंखों से मैं आंसुओं को मैं पोंछूंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं कहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे सोचने से पहले ही परमेश्वर तुम्हारी हर एक बातों को वो जान चुका है। हालेलुया। अब प्रार्थना को तुम क्रिया पे तुम किस रीति से तुम लाओगे? तुम्हारा माइंड क्या इंडिकेशन देता है? हालेलुया। परसों एक बर्थडे पार्टी में हम लोग गए थे, हम लोग सिस्टर बेबी के घर में, और मैं उसमें कलकत्ता से मैं आया तो जब वचन बोलने का मुझे मौका मिला बर्थडे के समय में, और मेरे मुंह में इतना तकलीफ था कि मैं क्या बोलूं, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था। कलकत्ता में मैं जब मैं गया तो मैं सिर्फ जूस पिया और कुछ नहीं खाया, और कुछ मैं नहीं खा पा रहा। मम्मी ने बोला कि वचन बोलो। मैं जब वचन बोला, मैंने अपने माइंड को इंडिकेशन दिया मैं ठीक हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने माइंड को एक संकेत मैंने भेजा, मैं अब ठीक हूँ। हालेलुया। अब मैं सच बोलता हूँ, मैंने तकरीबन 20 या 25 मिनट मैंने वचन बोला। उसके बाद बहुत टेस्टी खाना हमारे पड़ोसा गया फिर, और वो खाना मसाला वाला खाना देख के मैंने बोला अरे यार कैसे खाएगा अब हम। मेरे माइंड को पता चल गया
कि ये खाना में बहुत मसाला है, और जब मैं खाऊंगा मेरे मुंह में क्या होगी, जलन होगी, और मेरे आंखों से आंसू गिरेगा, और सिस्टर बेबी बोलेगा कि भैया रो कहाँ रहा है। मैंने इंडिकेशन मैंने भेजा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। प्रियो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सब खाया, मुझे तकलीफ नहीं हुई। हालेलुया। अपने तुम माइंड को किस रीति से तुम इंडिकेशन भेज रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो अपने माइंड को, क्या सोच रहे हो तुम अपने माइंड को। हालेलुया। तुम अगर बोलोगे मैं बीमार हूं तो सच में तुम बीमार हो, अगर तुम बोलोगे मैं ठीक हूं तो सच में तुम ठीक हो। हालेलुया। तुम प्रार्थना में भी तुम क्या बोलते हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे सामने आके तुम बड़बड़ाता क्यों है, जब तू सोचा तभी मैंने सुन लिया तेरी प्रार्थना को। तेरा मेरा बंधन जो है दुनिया के किसी भी लोगों के संग ऐसा बंधन नहीं है। जिसने मुझे सृजनहार करता हुआ माना, उसका बंधन, मेरा बंधन एक प्रेमी और प्रेमिका जैसा हो गया। तुम मुझसे बात कर, मेरे सामने आके रो मत। हालेलुया। क्योंकि जो तुम प्रार्थना करते हो, जो तुम बातें करते हो, अगर उसमें विश्वास ना हो तो तुम्हारा जो 1 घंटा जो प्रार्थना हुआ वो बिल्कुल व्यर्थ है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। जो तुमने प्रार्थना किया, तुम्हें जो मांगना है, और तुमने उसमें विश्वास को अप्लाई नहीं किया, तो तुम्हारा 1 घंटा का प्रार्थना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं प्रियो कि तुम अपने माइंड को तुम क्या इंडिकेशन तुम भेज रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम अपने दिमाग से, कि तुम ठीक हो कि तुम ठीक नहीं हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो। क्या तुम अपने दिमाग को तुम बोल रहे हो। तुम अगर जिस रीति से तुम अपने दिमाग को तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे तुम जंग के लिए। दाऊद अपने सेना को हर समय वो तैयार करता है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है, तैयार रहो। ऐसा वो राजा, ऐसा भाषण वो देता है, ऐसा वो स्लोगन वो इस्तेमाल करता है कि जो सेना जो है अगर वो अस्वस्थ है वो भी स्वस्थ हो जाती है। हालेलुया। और मैं कहता हूं आपका राजा तो पिछले 2000 साल से यहाँ पे उसने बातें लिख कर रखी है। हालेलुया। तो फिर हम में फिर जान फिर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, हम वचनों को कम पढ़ते हैं। हम लोग वचनों को हम कम पढ़ते हैं, और वचन ही है जो जीवन की बातों को करता है, और वचन ही जो हड्डियों में जान देता है, और वचन ही है जो आपके डीएनए को बदल के वो रख देता है। हालेलुया। और जो प्रार्थना बिना वचन का है, फिर वो प्रार्थना, फिर डिक्लेरेशन वाली प्रार्थना फिर कहाँ गई फिर। हालेलुया। मैं कहता हूं कि जब आप अभी डिक्लेरेशन वाली प्रार्थना को आप देखो, घोषणा वाली प्रार्थना को देखो, जब आप बाहर जाते हो, भजन संहिता उसका 121 अध्याय 4 से लेकर 6 पद तक, या तो 3 से लेकर 6 पद तक, तुम बाहर जा रहे हो। धन्यवाद की प्रार्थना 91, और धन्यवाद देना है 100, और धन्यवाद देना 119। ब्लेसिंग्स को आप अपने अंदर लाना है, और बुरी संगति से आपको दूर रहना है। भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 4 अध्याय, भजन संहिता 8 अध्याय। और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपको, आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। कहो प्रभु मुझसे प्यार करता है। एक दूसरे को देखकर कहो, बोलो प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु तुझसे प्यार करता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रियो, आप बोलेंगे कि भाई सैमुअल, चर्च में चमत्कार हम तभी मानेंगे, चर्च में चमत्कार, कि जब एक कैंसर वाला, कैंसर का पेशेंट वो ठीक हो जाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस वो ठीक होगा। हालेलुया। बहुत जल्द आप सुनेंगे। आप ट्यूमर गायब हो रही है, वो तो हम लोग पिछले हफ्ते सुन लिया। परमेश्वर बहुत सारे ऐसे काम को कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी जो आपने किया ना, एक दूसरे को देखकर आपने कहा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, बहुत बड़ा भविष्यवाणी तुमने कर दिया है। बहुत बड़ा भविष्यवाणी तुमने कर दिया। क्योंकि कभी कभार हम जो गलतियां कर बैठे अंधकार में, फिर हम गिल्ट आता है, एक गिल्ट, प्रभु हमसे प्यार करता है, मेरा अंदर जो शक्ति है हमको लगता है कम हो गया। सच में प्रियो,
जो तुम अपने माइंड से जो तुम बातें को करोगे, सच में तुम्हारा शक्ति कम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जो तुम अपने माइंड को, अपने दिमाग को जो तुम बोलोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी जो आपने बोला ना एक दूसरे से, प्रभु तुमसे प्यार करता है, तुमने उसके विश्वास को और बढ़ा दिया, उसके घड़े को तुमने भर दिया, अब उसका कटोरा उमड़ रहा है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद, हमारा जो विश्वास है वो अविश्वास जी आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु को वो क्या है? एविडेंस है, वो प्रमाण है। हालेलुया। अब आपने प्रार्थना किया, अब आप घुटना टेक कर अब प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटा प्रार्थना किया, 1 घंटा प्रार्थना किया। अगर तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हारे सामने बहुत सारी ब्लेसिंग्स को ऐसे रख दिया, अब तुम बिना उठाए ब्लेसिंग्स को तुम जा रहे हो। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद, आशीष तुम्हारे सामने है, तुम उसको उठाओगे कैसे? क्योंकि तुम्हें क्या नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई किससे देता है? दिखाई किससे देता है? विश्वास से। हालेलुया। जिसने अपनी आंखों से अपनी आशीष को देख लिया, उसने अपने मुकाम को हासिल किया, उसने बहुत सारी चीजों को हासिल किया। अभी भी मैं कहता हूं, जिस घुटने पर जाकर तुम प्रार्थना कर रहे हो, अपने कोठरी को बंद करके अपने घर पर, मैं कहता हूं फिर से वहां जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे आंखों को तो खोल दे। पिछले 10 साल से जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसी कोठरी को बंद करके तुम्हारी आशीष से, तुम्हारी ब्लेसिंग्स, तुम्हारी आशीष सब उधर ही की रखी हुई है, उसको जाओ और उठाओ उसे। परमेश्वर का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रियो, वो जब दे देता है वापस नहीं लेता है, वो कभी नहीं लेगा। जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको बच्चों को दे दिया, आपको दे दिया, जितने भी गुनाह तुम कर लो, जितने भी तुम पाप कर लो, परमेश्वर तुमसे कभी नहीं लेगा वो, क्योंकि वो तुम्हें दे दिया है। वो नहीं लेगा, वो राजा है। राजा सिर्फ देता है, लेता नहीं है, वो देता है सिर्फ। अब ये हमारी काम बनती है कि तुम अपने दिमाग को तुम क्या बोल रहे हो। तुम, प्रभु हमसे ले लेगा, हर एक आशीष हमसे ले लेगा, मेरा जो इतना दिन से जो हम आशीष को कमाया, प्रभु हमसे ले लेगा। मैं कहता हूं नहीं लेगा, वो तुम्हें दे दिया है वो। हालेलुया। वो प्रमाण है प्रियो, वो एविडेंस है कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष, तुम्हें वो दे दिया है। हालेलुया। चाहे तुम किसी भी तुम परिस्थिति से तुम होकर तुम क्यों ना गुजरो, तुम्हें संकट तुम्हें कभी नहीं होगी, क्योंकि जब तुम अपने प्रार्थना को तुम क्रिया पे जब तुम ला देते हो, बहुत सारी आशीषों को तुम, अनदेखी आशीषें हैं, तुम्हें नहीं पता आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले तुमने क्या प्रार्थना किया था, लेकिन वो आशीषें अभी भी तुम्हारे पीछा वो कर रही है। हालेलुया। अभी भी वो आशीषें तुम्हारे पीछा वो कर रही है। अब आप कहोगे कि सामिल भाई, मेरा भी 30 साल हो गया, मेरा भी 40 साल हो गया, मेरा 50 साल हो गया, मेरे पास कोई नया प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जब तुम जाते हो परमेश्वर के सामने तो बात करो, हालचाल पूछो प्रभु का। कभी प्रभु से बात करो, 1 घंटा बैठ के बात करके आओ, 2 घंटा बैठ के बात करके आओ। बस ऐसे बैठे रहो, ऐसे गीतों को गाओ, ऐसे झूमते रहो। हम ऐसे ही करते हैं, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए कुछ है ही नहीं। कभी कभार ऐसी समय आती है कि हमारे पास बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, ऐसी समय आती है हमारे पास प्रार्थना करने के लिए कुछ होता ही नहीं, तो हम ऐसे बैठ के ऐसे झूमते रहते हैं। हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, झूमते रहेंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग और बुलाते हैं हम लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब व्यर्थ है प्रियो, बिल्कुल व्यर्थ है। आप बिना विश्वास के परमेश्वर को आप प्रसन्न आप नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी कभी गुस्सा हो जाएगा आपसे। परमेश्वर आपसे कहेगा कि
तुम क्या कर रहे हो? पिछले 20 साल से तुम्हारे सामने वो आशीष रखी गई हैं जो तुमने 10 साल पहले मांगा, 15 साल पहले मांगा, 20 साल पहले मांगा। वचन को पढ़ो, अपनी आंखों को खोलो, उस ब्लेसिंग्स को उठाओ। तुम्हारा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तुम्हारा कटोरा छलक रहा है, उमड़ रहा है, भर गया है, वो उसको खाली करो, तब तो मैं और दूंगा ना। क्या आप समझ रहे मेरी बातों को? कितने लोग समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है? इब्रानियों उसके 11 अध्याय 1 के अनुसार अपनी आंखों को खोलना है और अपने दिमाग को तुम क्या बोल रहे हो तुम अपने दिमाग से, तुमको वो पहले सबसे पहले सोचना है। अपने दिमाग से कहो, सबसे पहले कहो कि मैं ठीक हूं। अपने दिमाग से कहो मैं स्वस्थ हूं। अपने दिमाग से कहो कि मैं अब चल फिर सकता हूं। अपने दिमाग से कहो कि कुछ दिन पहले मैं अच्छा खाना नहीं बना पाता था, अब मैं अच्छा खाना बना पाता हूं। कुछ दिन पहले मेरे पास अच्छा जॉब नहीं था, आज मेरे पास अच्छा जॉब है। हाले बोलिए बोलिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे, क्योंकि वो तो अनदेखी है, अनदेखी आशीषें हैं, उसको आप क्रिया पे आप ला दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपको दे दिया है ऑलरेडी वो दे दिया है। मेरे पास कल तक बिजनेस नहीं था, लेकिन आज मेरे पास बिजनेस है। क्या बिजनेस है? एक दिन पता चलेगा। मैंने उसे क्रिया पे ला दिया है। प्रोसेस हो रहा है, वो डाउनलोड हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। अब वो जब वो आएगा सामने तो हम सब लोग उसे देख सकेंगे। हालेलुया। तुम क्या प्रार्थना करते हो वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का क्या मन है उसके अनुसार तुम प्रार्थना करो। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 पद और 15 पद। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 पद और 15 पद। जी। और हमें उसके सामने जो याद होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो हमारी वो सुनता है। जी। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, वो हमारी वो सुनता है, वो भी जानते हैं, तो वो भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा, हाँ, वो पाया है। उसने पाया है। हालेलुया। जो कुछ भी उसने मांगा है उसने वो पाया है। अपने हाथों को उठाकर कहो, जो कुछ भी मैंने परमेश्वर से मांगा है मैंने वो पाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं प्रियो, जब आप विश्वास को जब आप क्रिया पे जब आप ला देते हो तो आप एक काम आप कर रहे हैं। परमेश्वर का जो विल है, परमेश्वर का जो इच्छा है उसको आप पूरा कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बहुत सारी वाचाओं को वो बांधता है। मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 24 पद। जी। मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 24 पद। वहां पे क्या लिखा गया है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम मांगोगे तू प्रतीति कर कि तुम्हें मिल क्या है और तुम्हारे लिए वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नवंबर या अक्टूबर के समय में या दिसंबर के समय में मेरे पिताजी को परमेश्वर ने इंडिकेशन दिया कि अपने बच्चों को तू गाड़ी सिखा। और हमने पापा से पूछा गाड़ी कहाँ है? पापा ने कहा कि परमेश्वर बहुत जल्द देने वाला है। पापा ने बस एक बात सुना परमेश्वर से, उसको क्रिया पे डाल दिया और हम लोग स्कूल चले गए गाड़ी सीखने के लिए। जनवरी में मेरे मम्मी को एक विजन आया, नवंबर में एक विजन आया, दर्शन आई कि हमें एक चेरी कलर का गाड़ी मिलने वाला है। चेरी कलर। घर में मम्मी ने किसी को नहीं बताया। हाँ, गूगल में जाकर मम्मी ने कलर सर्च किया तो चेरी कलर का गाड़ी किस रीति से होता है
उन्होंने सर्च किया और किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि वो गुप्त प्रार्थना थी। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम और मेरा भाई हम लोग स्कूल जाकर हम लोग गाड़ी हम लोग सीख रहे हैं। और एकाएक क्या हुआ, जब मेरी मम्मी फिर चेन्नई जब गई, परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया कि हम गाड़ी खरीदें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमने गाड़ी खरीदा। और मैं आपसे सच कहूँ प्रियो कि गाड़ी खरीदने के पहले बहुत सारी गाड़ियों को हमने देखा। बहुत सारी मेरे भाई के मोबाइल में बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और अंकल देवाशीष अंकल भी बहुत सारी गाड़ियों को हमारे लिए देख रहे थे और व्हाट्सएप पे भेज रहे, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी। लेकिन हमारे दिमाग को चेरी अटका हुआ था, चेरी कलर का गाड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ, लास्ट में देवाशीष अंकल नहीं वो गाड़ी का हम लोगों को फोटो भेजा, जैसे भेजा हम बोला यही गाड़ी है, यही गाड़ी है, यही गाड़ी है। हालेलुया, यही गाड़ी है। फिर हम लोगों ने गए, हम लोग जाकर हम लोगों ने फिर वो गाड़ी को हमने क्या किया, परचेस हम लोगों ने कर लिया, मतलब खरीद लिया। वो भी 8 सीटर। हम लोग सोच रहे थे 5 जन के लिए, 5 जन, लेकिन प्रभु ने दिया 8 जन के लिए। हालेलुया। अपने सोच से बाहर, अपने चादर से बाहर, जितना तुम चादर फैलाते हो परमेश्वर का चादर तुम्हारे चादर से बड़ा है। हालेलुया। जब वो चादर फैलाता है पूरा ब्रह्मांड उस चादर के भीतर आ जाता है। तो हमारा चादर तो 4x4 को भी कवर नहीं कर पाता है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को पूरा कवर करता है। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, नवंबर में परमेश्वर का वचन आया था, हम लोगों ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, क्रिया पे डाल दिया, क्रिया पे डाल दिया। अब वो प्रोसेस होने लगा, प्रोसेस हुआ, होते होते 5 महीने के बाद, 5 महीने का प्रोसेस लगा प्रियो। लेकिन उस 5 महीने में हो क्या रहा था, हम लोग गाड़ी सीख रहे थे। ठीक है, 5 महीने में क्या हो रहा था, हम लोग गाड़ी सीख रहे थे। बिना लाइसेंस के कौन गाड़ी चलाता है, पुलिस पकड़ लेगा, बहुत सारी और भी कहीं जाकर ठोक देंगे हम लोग। जितना भी बड़ा गाड़ी खरीद ले, अगर चलाना नहीं आता तो जाके ठोकेंगे ही हम लोग, फिर हम लोग। लेकिन प्रोसेस है। मैं आपसे कहता हूं गाड़ी, मैं कहता हूं कि उसका हमें इंडिकेशन आया नवंबर में, गाड़ी हमें मिला मार्च में ना, शायद मार्च में हमें गाड़ी मिला। बहुत लंबा प्रोसेस। मैं आपसे कहता हूं, आपने बहुत साल पहले आपने प्रार्थना किया, बहुत महीने पहले आपने प्रार्थना किया। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मैं आपको कहता हूं परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हमें 5 महीना लगा, हो सकता है कि आपको 2 महीना लगे, हो सकता है कि आपको 2 या 3 महीना में आपका हर एक काम हो जाए। हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको इतना पैसा दे दिया है कि आप उस काम को आप कर सकें, लेकिन आपने रख दिया उस पैसे को किसी और काम के लिए। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर ने आपको अगर पैसा दिया है, जो काम तुम्हारे चित्त में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैं वो काम कर दूं, वो पवित्र आत्मा तुम्हें इंडिकेशन दे रहा है कि वो काम को करो। मैं कहता हूं आज ही जाके वो काम को कर देना, आज ही जाके वो काम को कर देना। जो तुम्हारा काम अटका हुआ है, तुम सोच रहे हो कि काश में क्यों ना मैं काम को मैं 1 महीने बाद में कर दूं। मैं कहता हूं 1 महीने बाद तुम्हारे पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने जो काम के लिए पैसे को दिया है उसी काम के लिए लगा दो। कल का कल देख लेगा, कल का देख लेगा प्रभु यीशु। हालेलुया। जब तुम मांगोगे वो तब तुम्हें वो दे देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। डाउट मत करो प्रियो, कभी भी डाउट मत करना अपने दिमाग में। तुम सोचोगे कि किसकी आवाजें आ रही है मेरे दिमाग में, कौन बोल रहा है हमारे दिमाग से। मैं कहता हूं जब तुम परमेश्वर के चरित्र में हो, किसी और की आवाजें नहीं आ सकती है, सिर्फ यीशु की आवाजें आएंगी। हालेलुया। वचन पढ़ो दिन रात, प्रार्थना करो दिन रात, परमेश्वर की आवाजें तुम्हारे पास दिन रात वो आती रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि जब तुम डाउट करते हो, शक करते हो, क्रिया को तो रोक देता है और तुम्हारी प्रार्थना को भी वो रोक देता है। कभी भी शक मत करना अपने प्रार्थना में। याकूब उसका 1 अध्याय 6 पद और 7 पद। कभी भी डाउट मत करना अपने प्रेयर पे, शक कभी मत करना, कभी भी संदेह मत करना, क्योंकि जब तुम संदेह करते हो तुम अपनी बहुत सारी आशीषों को तुम खो दे रहे हो। हालेलुया। मैं कहता हूं प्रियो कि अपने प्रार्थना में कुछ इस रीति से तुम बिलीव करो कि जब एलिया ने आहाब से कहा कि बहुत दिनों तक पानी नहीं हुआ, एलिया ने आहाब से कहा कि जा
तू खा पी, वर्षा होने वाली है। हालेलुया। पहला राजा उसका 18 अध्याय और उस 40 पद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी मिल जाएगी। पहला राजा उसका 18 अध्याय जब 40 पद से पढ़ेंगे तो कहानी आपको मिल जाएगी। फिर उसके के बाद एलिया जब वो माउंटेन के, जब पहाड़ के ऊपर चला गया, अपने प्रार्थना के स्थान में जब वो बैठा, पानी नहीं हो रही है, और उसने अपने सर्वेंट को बाहर भेजा। 7 बार उसने अपने सर्वेंट को बाहर भेजा, अपने सहायक को बाहर भेजा, वर्षा हो गई। हालेलुया। मैं कहता हूँ बहुत दिनों से आपके जीवन में भी वर्षा नहीं है, आपके जीवन पूरा बंजर हो गई है प्रियो, उपजाऊ नहीं है। मैं कहता हूँ आज परमेश्वर आपके जीवन में बरसात देने वाली है। हालेलुया। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बरसात की आशीष वो आपको देने वाला है, जिसमें तुम अपने पूरे परिवार को लेकर उस जब बारिश में जब तुम भीजोगे, बंजर जमीन जो पूरे 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, जहाँ पे कोई फूल नहीं है, जहाँ पे सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, मैं कहता हूँ जब वहाँ पे हरी भरी जब घास आएगी, वो कांटे छिप जाएंगे, वो कांटे छिप जाएंगे। कांटे मतलब बहुत सारी बातें, कांटे मतलब बहुत सारे धोखे, कांटे मतलब बहुत सारी ऐसे बात जो तुम्हें जख्म देकर गया है और वो जख्म भर नहीं रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जब आसमानी बरसात तुम्हारे बंजर जमीन पर होगी, जब घाव भर जाएंगे, घाव भर जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो फिर मदहोश हो जाओगे परमेश्वर की आशीषों में। तुम्हें वो लोग भी याद नहीं रहेंगे तुम्हें किसने तुम्हें धोखा दिया था। तुम तो बस अब उसी में तुम पड़े रहोगे कि हरी भरी, जहां देखो वहां हरा है, जहां देखो वहां हरा है। तुम्हारे बच्चे हरे भरे हैं, तुम्हारा घर हरा भरा है, तुम्हारा किचन हरा भरा है, तुम्हारा जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में सिर्फ पानी का बोतल नहीं रखा रहेगा, वहां पे बहुत सारे खाने रखे रहेंगे, बहुत सारे खाने वहां पे रहेंगे। तुम्हारा बच्चा जब आएगा, तुम्हारा हस्बैंड जब भी आएगा, तुम्हारी वाइफ जब भी आएंगे, टेबल खोलेंगे, वहां से कुछ खाकर फिर जाकर सो जाएंगे। हालेलुया। ये है हरी भरी जिंदगी। हालेलुया। जब तुम अपने तिजोरी को जब तुम खोलोगे, वहां पे ओह माय गॉड, इतना परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, वहां पर इतना आशीष देगा। तुम्हारे गहने वहां पे रहेंगे, लाल लाल डब्बे वहां पे सजे रहेंगे, लाल लाल गड्डियां, ग्रीन पत्ते वहां पे सब रखे रहेंगे, और तुम बोलेगे क्या ही मधुर वो समय है। हालेलुया। किया किसने है वो? यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए हर एक खुशी को पूरी करेगा, और बहुतों की परमेश्वर ने खुशी को पूरी किया भी है। हालेलुया। आपने अपने तिजोरी में उतना देखा है जितनी आपको देखनी चाहिए, और मैं कहता हूं आज परमेश्वर के भवन से मैं कहता हूं अब आप उससे अधिक देखने वाले हैं। जब आप अपनी तिजोरी को खोलोगे, आप उससे अधिक आप देखोगे अपने घर पर, उससे अधिक आप अपने कपड़े देखोगे अपने अलमारी पर। अपने अलमारी में आपके पास 10 साल पहले वाली साड़ी है, पापा जी के पास 5 साल पहले वाला शर्ट है, अभी भी वो एक शर्ट को पहनते हैं। शर्ट नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत देने वाला है, बहुत जल्द आपको देगा। हालेलुया। रिसीव कर लो, कहो आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जो भी तुम आशीष मांगते हो, पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दो। परमेश्वर ने धन्यवाद देना शुरू किया, परमेश्वर ने धन्यवाद पहले से दे दिया था। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, परमेश्वर ने पहले धन्यवाद दे दिया। लाजर मर गया, अब प्रभु उस जगह पे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस दिन के लिए मुझे चुना है, इस दिन के लिए मुझे तूने खड़ा किया है। कौन? लाजर मर गया है। और बाकी के 12 चेले और भी अन्य लोग जो प्रभु को फॉलो करते, प्रभु तू क्या कह रहा है प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु तू मसीहा बन के संसार में आया कि तू ऐसी बातों को हमारे सामने तो कह सके। लाजर तेरा भाई मर गया और तू बोल रहा है तूने मुझे खड़ा किया इस दिन के लिए। कैसे तू बोल सकता है? थोड़ा देर रुक, तू अब एक काम को देखने वाला है, तू वो चीज को देखने वाला है। आज तक तूने वो चीज को नहीं देखा है। हालेलुया। हो सकता है कि हजारों साल पहले तूने सुना होगा उस बातों को, लेकिन आज मैं तेरी आंखों के सामने वो करूंगा मैं। हालेलुया। क्या? मैं मुर्दों को मैं जिलाऊंगा। हालेलुया। एक मुर्दा को मैं जिलाने वाला हूं। हालेलुया। यूहन्ना उसके 11 अध्याय के अनुसार पहले से आशीष जो आने वाली है, जो तुम
इम्पॉसिबल तुम्हारे सामने, जो तुम नहीं कर सकते। यूहन्ना 11 अध्याय के अनुसार 12 चेले और अन्य लोगों के लिए मुर्दे को जिलाना असंभव, इम्पॉसिबल, लेकिन प्रभु धन्यवाद दे रहा है। और हम और आप परमेश्वर के चरित्र में हैं, तो मैं आपसे कहता हूं धन्यवाद देना फिर शुरू कर दो। हालेलुया, धन्यवाद देना फिर शुरू कर दो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही ईगर है प्रियो, बहुत ही वो जल्द में है। वो चाहता है कि आपके प्रार्थना को जल्द से जल्द पूरा कर दे। हालेलुया, अपने स्थान में खड़े हो जाइए। वो चाहता है कि वो आपकी प्रार्थना को जल्द से जल्द वो पूरी करे, जल्द से जल्द वो पूरी करे। चुटकी बजाते हुए वो आपकी प्रार्थना को वो पूरी करना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बस प्रार्थना मत करिए प्रियो, मैं कहता हूँ अब विश्वास करना शुरू कर दो। तुमने बहुत साल से प्रार्थना कर लिया, 11 साल से तुमने प्रार्थना किया है, 12 साल से तुमने प्रार्थना किया है, 13 साल से तुमने प्रार्थना किया। मैं कहता हूँ 12 साल से एक लहू बहने की औरत को जिसको रोग था, उसने सिर्फ विश्वास किया। 12 साल उसने कष्ट उठाया, लेकिन एक दिन आया प्रियो उसके जीवन में, यीशु मसीह उसके अंदर आ गया था। हालेलुया, उसने उसके जीवन से हर एक गंदगी को निकाल दिया। जब उसने उस कपड़े के अंगोछे को छुआ, उसका जीवन बदल गया, उस औरत का जीवन बदल गया प्रियो। हालेलुया, मैं कहता हूँ प्रार्थना अब बंद करो, अब विश्वास करना शुरू कर दो। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, कहो प्रभु मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू मेरे अंदर है, तो मैं अब क्या मैं प्रार्थना करूं जबकि तू मेरे अंदर है। अब मैं जीवित नहीं हूं, तू मेरे अंदर जीवित है। तू तो मेरे सोचने से पहले तू मेरे हर एक प्रार्थना को जानता है। तो मैं तेरे सामने में क्यों मैं बड़बड़ाऊं? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। 7 बार कहिए, मैं विश्वास करता हूँ, 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 और मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।